Good evening, friends. Welcome to Dr. Khanna's Path Care. Today we'll discuss about the test vitamin B12. Vitamin B12 एक बहुत common test है जो आजकल हो रहा है and a lot of healthy individuals are being found deficient in it. Basic reason being insufficient or inadequate diet. So let's talk about this. Vitamin B12 is used in DNA synthesis, is basically RBC में और एक नर्व के ऊपर कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं उसमें. सो इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड होंगे. आरबीसी के डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया होता है. अनीमिया में सिम्टम्स क्या होंगे आपके? क्रॉनिक फटीग, पैल्पिटेशन, वीकनेस, थकावट और बहुत ज़्यादा तो मूड स्विंग्स और डिप्रेशन भी हो जाता है. दूसरी तरफ नर्व्स के को जब ये अफेक्ट करता है या नर्व शीथ की प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके नर्व्स के हो जाते हैं, जैसे पैरों में झंझनाहट, चलने में तकलीफ, क्रैम्प्स पड़ना, मसल क्रैम्प्स पड़ना या टिंगलिंग सेंसेशन इन द लेग्स. ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के होते हैं. हाउ डू वी टेस्ट दिस पर्टिकुलर विटामिन? अगर आपके डॉक्टर ने विटामिन B12 टेस्ट के लिए बोला है तो आपको प्रेफरेबली फास्टिंग जाना है लेबोरेटरी में और आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा. द ब्लड विच इज़ टेकन इज सेटल्ड डाउन फॉर सम टाइम. उसमें से सीरम निकालते हैं और सीरम से केमिल्यूमिनेसेंस मेथड से विटामिन B12 का टेस्ट किया जाता है. नॉर्मल वैल्यूज़ इस विटामिन की 211 से 911 पिकोमोल पर मिलीलीटर होती हैं. सो अगर आपके टेस्ट में आपको पता चलता है कि विटामिन B12 की कमी है, आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? जनरली ये कमी आपकी डाइट की इनसफिशिएंसी से होती है. विटामिन B12 जो है एनिमल फूड सोर्सेज में मिलता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, एग्स में मिलेगा या फिर आपके जो मीट या चिकन है इनमें मिलता है. सो इफ़ यू आर वेजिटेरियन और इफ़ यू आर अ वीगन देन यू विल हैव टू टेक द विटामिन B12 थ्रू सप्लीमेंट्स. व्हाट आर द रीजंस की आपकी डेफिशिएंसी होती है? एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि इनसफिशिएंट आपकी डाइट है, आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी. बाकी रीजंस हैं कुछ, जैसे अब्जॉर्प्शन में कमी होना फॉर रीजंस लाइक आपके स्टमक में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, या फिर आपको कोई डेफिशिएंसी या आपको ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है जिसके कारण विटामिन B12 नहीं अब्जॉर्ब हो रहा. एक बहुत पर्टिकुलर सी बीमारी है जिसको पर्नीशियस अनीमिया कहते हैं. स्टमक में देयर इज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज डेवलप्ड. इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ विटामिन B12 बाइंड करता है तो ही जाके इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो सकता है. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बन रहा कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, जिसको पर्नीशियस अनीमिया बोलते हैं, तो फिर विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है. सो पर्नीशियस अनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, बट ये काफ़ी रेयर डिसऑर्डर है. दूसरे कारण हो सकता है कि आपका अब्जॉर्ब तो ठीक हो रहा है लेकिन आपका निकल रहा बहुत ज़्यादा है. वो दोज कॉजेज आर लाइक लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, अल्कोहलिज्म या सर्टन ड्रग्स, एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं कुछ जिनके कारण वो एक्सक्रीशन ज़्यादा है विटामिन B12 का. ना विटामिन B12 इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. सो इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ये बॉडी में ठहरता नहीं है, इट इज़ नॉर्मली एक्सक्रीटेड आउट. So it is very rare that you will get very high vitamin B12 levels. But if you are getting very high vitamin B12 levels, then the causes could be serious causes like liver disorders, kidney disorders, or in some cancers like the myeloproliferative diseases. So the most important part for vitamin B12 test is deficiency can be sorted by taking supplements or improving your diet. Thank you so much.